हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर 10th क्लास का पोलिनोमियल्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे कि पोलिनोमियल्स होता क्या है, और इसके देखेंगे कि हम पोलिनोमियल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम पोलिनोमियल्स की बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है पोली, जिसका मतलब होता है मैनी, और दूसरा वर्ड क्या है, नोमियल्स। इसका मीनिंग है टर्म्स। इस बात से हमें क्या पता लगता है कि हम कह सकते हैं कि जो पोलिनोमियल्स है वो एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो कि बहुत सारे टर्म से मिलके बन रही होगी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ तो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द एक्सप्रेशन, इट इज़ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन that can be expressed in the form of like a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन x की पावर वन माइनस वन a x माइनस टू x की पावर n माइनस टू, लाइक दैट a वन x की पावर वन a जीरो x की पावर जीरो। मीन्स क्या है कि कोई भी ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो पोलिनोमियल है। अच्छा, मैंने अभी एक टर्म का यूज़ किया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अगर मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म से मिलके बनी है, जैसे कि वेरिएबल, कांस्टेंट, और उसमें बहुत सारे एल्जेब्रिक ऑपरेटर भी हो सकते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो क्या होगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज द एक्सप्रेशन that consist different terms like variable, constant and algebraic operator। अच्छा, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल क्या होगा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखता हूँ तो x की पावर 7 प्लस x की पावर 3 प्लस रूट एक्स प्लस में 5, ये मेरा क्या हो गया? एक एग्जाम्पल हो गया किसका? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। अगर मैं इस एग्जाम्पल से कुछ स्टडी लगाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, जो मेरा x है ये क्या है? एक वेरिएबल है। और ये जो मेरा 5 है ये मेरा क्या, एक कांस्टेंट टर्म होगी। और ये प्लस का साइन है, ये क्या है? एल्जेब्रिक ऑपरेटर। अच्छा, ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल क्या है? ये टर्म्स क्या है? अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल टर्म एक ऐसी टर्म है जो कि कभी भी चेंज हो सकती है। अगर मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, विच इज नॉट फिक्स, कि ये एक ऐसी टर्म है जो कभी भी फिक्स नहीं होगी, वो कभी भी चेंज हो सकती है टाइम के साथ साथ। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ, ये मान लो मैं अभी AST में हूँ, मेरे को B में जाना है, और ये बीच में एक इंटरमीडिएट सिटी है C। मैंने स्टार्ट किया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैं C पे पहुँच गया, फिर मैंने अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर दी 9 किलोमीटर पर आवर से। तो मेरी जो स्पीड है वो क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है विद टाइम। क्योंकि स्पीड मेरी इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे जो ये स्पीड है ये मेरा किसका एग्जांपल है? वेरिएबल का है। क्योंकि वेरिएबल भी सेम है जो कि
कभी भी फिक्स नहीं होता, कभी भी चेंज होता है। अब मैं ए से बी पे जा रहा हूँ तो मेरी स्पीड क्या है, वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूँ, कांस्टेंट टर्म क्या होती हैं, ऐसी टर्म होती है जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती हैं। दे दे आर फिक्स टर्म्स। कि इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मान लो कि मेरे पास कोई टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, उसका मतलब ये हुआ कि उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे कि मान लो कि मैं अभी यहाँ पे हूँ टी ए में और एक टी है बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। तो इनका डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे हैदराबाद है, इन दोनों का इनिशियल डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, कुछ साल बाद ये 2000 किलोमीटर होगा। ऐसा तो होगा ही नहीं, उन दोनों का डिस्टेंस हमेशा फिक्स ही होगा। तो जो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये मेरे को किसका एग्जाम्पल दे रहा है, कॉन्स्टेंट टर्म का। आई होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है। अच्छा, मेरे को एक बात और देखनी थी। मैंने बोला कि पोलिनोमियल क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये पॉसिबल है कि सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेरी पोलिनोमियल्स होंगे? अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बोला था कि पोलिनोमियल क्या होता है। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिख सके, ए की पावर एन एन माइनस वन, सॉरी ए की पावर एन एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन लाइक दैट ए वन एक्स की पावर वन ए जीरो एक्स की पावर जीरो। तो मैंने आपको क्या बोला, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ तो वो मेरी क्या होगी, पोलिनोमियल होगी। अच्छा, इसके लिए भी ना कुछ कंडीशन होगी पोलिनोमियल होने के लिए। वो कंडीशन क्या होंगी, मान लो कि जो भी टर्म है, ये मेरी एक टर्म है, ये भी मेरी एक टर्म है, ये भी मेरी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो पहली कंडीशन क्या होगी, टू डिफरेंट टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मेरी दो टर्म होगी वो प्लस और माइनस ऑपरेटर से ही अलग हो रही होंगी। मान लो कि मेरे पास कोई एक एक्सप्रेशन है लाइक दैट 5x मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस में 7x। तो ये मेरी एक सिंगल टर्म होगी, इसको मैं लिख सकता हूँ 5x³ प्लस में 7x। ये ऐसा नहीं होगा कि ये मेरे पास एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई का या डिवाइड का साइन है, ऑपरेटर है, तो वो एक ही टर्म कंसिडर होगी। ओके, पहली कंडीशन से समझ में आया कि दो डिफरेंट टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस ऑपरेटर से ही अलग हो रही होंगी। अगर मैं बात करता हूँ दूसरी कंडीशन की, देखो ना, ये एक यहाँ पे ये एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, यहाँ पे ये भी एक वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। तो मैंने सभी वेरिएबल को हाईलाइट किया है, तो इसका कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा। इसका रीज़न क्या है, द पावर ऑफ ईच एंड एवरी वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। होल नंबर, अच्छा, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरा वेरिएबल होगा उसकी पावर हमेशा होल नंबर होगी। तो ये दो इम्पोर्टेंट कंडीशन है किसी भी एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए, क्या वो पोलिनोमियल है या नहीं है। मान लो अगर ये वाली कंडीशन जो मेरी सेकंड कंडीशन है, अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता है, इस कंडीशन की डिमांड को अगर कोई एक्सप्रेशन फुलफिल नहीं करती है, तो मैं वो नहीं बोल सकता कि वो एक्सप्रेशन मेरी पोलिनोमियल होगी।
अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि हम पोलिनोमियल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या वो एक पोलिनोमियल है या नहीं है। मेरा पहला एग्जाम्पल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 6 5। मेरी पहली कंडीशन क्या थी, मैं पहली कंडीशन में चेक कर रहा था कि मेरे क्या सभी वेरिएबल प्लस या माइनस ऑपरेटर से सेपरेट हो रहे हैं। इसमें देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, मीन्स मेरी सारी टर्म सेपरेट हो रही हैं। अब मेरी दूसरी कंडीशन क्या थी, मैं चेक करूंगा कि मेरे वेरिएबल की पावर होल नंबर है। अगर मैं इस वेरिएबल की चेक बात करता हूँ तो इसकी पावर भी 7 है जो कि होल नंबर है, इसकी पावर भी 7 है, ये भी होल नंबर है, और इसकी पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 क्या होती है, x की पावर 0 इक्वल टू 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 0, तो इसकी भी पावर एक होल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसने मेरी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, तो मैं बोल सकता हूँ यस कि ये एक पोलिनोमियल है। अगर मैं बात करता हूँ दूसरे एग्जाम्पल की, लाइक दैट मेरे पास एक एग्जाम्पल है x की पावर 7 प्लस में x की पावर 6 प्लस रूट एक्स प्लस में 5। अब ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, ऑपरेटर्स भी है। क्या ये एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है? अभी हम चेक करते हैं। पहले मैं अपनी पहली कंडीशन को देखता हूँ कि क्या मेरी सारी टर्म प्लस या माइनस से सेपरेट हो रही हैं। अगर मैं इसको देखता हूँ, ये प्लस से सेपरेट हो रही है, ये भी प्लस से सेपरेट हो रही है, और ये भी प्लस से सेपरेट हो रही है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर हाफ और प्लस में 5। मैंने इसको ऐसे लिखा। अब मैं चेक करूँगा कि क्या मेरे सभी वेरिएबल की पावर सेम है या फिर डिफरेंट है। सॉरी, सभी वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं है। अगर मैं इस x की बात करूँ, इसकी पावर होल नंबर है, इसकी पावर भी होल नंबर है। जब मैं इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, इस वाले वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, इसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे मेरी कंडीशन फेल हो जाती है। जहाँ पे मेरी कंडीशन फेल हो गई वेरिएबल की पावर वाले, मैं वहीं पे लिख दूंगा नो, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, इज नॉट अ पोलिनोमियल। ओके। अच्छा, अब क्या मैं एक थर्ड क्वेश्चन देखता हूँ, एक और एग्जांपल लेके देखता हूँ। अच्छा, अभी एग्जांपल से पहले एक बात देखता है, एक ऑब्जर्वेशन आ रही है मेरे दिमाग में। मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, पर ये पोलिनोमियल नहीं है। तो मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पोलिनोमियल। कि जो भी मेरी जरूरी नहीं है कि सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेरी पोलिनोमियल होगी, बट ऑल पोलिनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जरूरी नहीं है कि वो पोलिनोमियल होगी। पोलिनोमियल के लिए कंडीशन है, अगर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेरी कंडीशन को फॉलो कर रही होगी तो पोलिनोमियल है, अगर नहीं कर रही है तो नहीं है। लेकिन जो सभी पोलिनोमियल हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे ही होंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। मान लो हमारे पास एक पोलिनोमियल है x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 2 अपॉन में x। अच्छा, मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे इस पोलिनोमियल में ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, लेकिन इन टर्म्स में डिवाइड हो रहा है, तो मेरे को इस टर्म को हटाना होगा। मेरे को अपनी इस पोलिनोमियल को प्लस माइनस की टर्म्स में लाना होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 6 अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स।
अब ये क्या हो गया, सिंपल x की पावर 5, x की पावर 4 प्लस में x। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा ये वेरिएबल है, इसकी पावर भी होल नंबर, इसकी पावर भी होल नंबर और इसकी पावर भी होल नंबर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, यस दिस इज अ पोलिनोमियल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पोलिनोमियल क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एक पोलिनोमियल है या नहीं है, और पोलिनोमियल होने की कंडीशन क्या क्या है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, अच्छा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे। अभी हम देखेंगे कि डिग्री होती क्या है। मान लो मेरे पास एक पोलिनोमियल है x की पावर 7, x की पावर 9, x की पावर 2 प्लस में 5। ठीक है, इसमें इसमें ये एक वेरिएबल है, ये भी एक टर्म है, ये पूरी टर्म है और ये क्या है, वेरिएबल है। ये पूरी टर्म है, ये क्या है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो मेरी डिग्री क्या होगी, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल among all the terms is known as degree of that polynomial। अभी मैंने डेफिनेशन देखा, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास बहुत सारी टर्म्स हैं, मैं इन सब की टर्म्स में उनके वेरिएबल को देखूंगा और जिस टर्म के वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा होगी वही मेरी क्या होगी, डिग्री होगी उस पोलिनोमियल की। मान लो इस टर्म में इस वेरिएबल की पावर 7 है, इस टर्म में वेरिएबल की पावर 9 है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगी, 9 होगी अभी तक। इस टर्म में 2 है, 9 ज़्यादा है। इस टर्म में 0 है वेरिएबल की पावर, इसको x की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, 9। यही मेरा क्या होगा, डिग्री होगी उस पोलिनोमियल की। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि इसकी डिग्री क्या क्या है। लेट्स सपोज मैं पहला एग्जाम्पल देखता हूँ, x की पावर 3 प्लस में x की पावर 7 प्लस में 3। ये मेरा पोलिनोमियल है, तो इसमें मैं देखता हूँ इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3, इसकी क्या है, 7। तो इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, 7 है, वही मेरी क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखता हूँ, मेरे पास कोई पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की पावर 9 प्लस में एक्स की पावर 7 मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 8 प्लस में 5। अच्छा, अब मेरे को देखा कि मेरे को इसको बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। मैंने क्या बताया अभी तक, जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी। मैंने देखा 2, 9, 7, 8, इन सब में हाईएस्ट क्या है, 9। क्या ये मेरी डिग्री होगी, ये मेरी डिग्री नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया था पोलिनोमियल्स की सभी टर्म्स आपस में प्लस माइनस से सेपरेट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। मेरे को इसको हटाना होगा, इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 9, ये हो जाएगा एक्स की पावर 15, क्योंकि बेस सेम है दोनों के तो पावर ऐड हो जाती है, प्लस में 5। अब इसमें मेरी हाईएस्ट टर्म क्या होगी, वो क्या है, 15। यही मेरी क्या होगी, डिग्री हो जाएगी इस पोलिनोमियल की। अच्छा, ये एग्जांपल आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पे 9 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीप्लाई ऑपरेटर आ रहा था और पोलिनोमियल की एक बेसिक कंडीशन थी कि जो भी टर्म्स होंगी वो प्लस या माइनस से सेपरेट हो रही होंगी, तो हमको ये हटाना पड़ा यहाँ से, इसलिए ये x की 15 हुआ, ये मेरी हाईएस्ट पावर है
और ये इसलिए मेरी इसकी डिग्री क्या हो गई, 15 हो गई। अब मैं बात करूं, एक और एग्जांपल की बात करता हूं। थर्ड, मेरे को कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है x की पावर 9 प्लस में x की पावर 2 प्लस में x की पावर 7, और यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 2। अब मेरे को बताओ कि इस एक्सप्रेशन की क्या होगी डिग्री। सबसे पहले मेरे को इस पूरी एक्सप्रेशन को प्लस माइनस की फॉर्म में लिखना होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 9 अपॉन x की पावर 2 प्लस x की पावर 2 x की पावर 2 x की पावर 7 अपॉन x की पावर 2। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? अब क्या होगा, ये हो जाएगा x की पावर 7 प्लस में 1 प्लस में x की पावर 5। सिंपल। अब इसमें मेरी हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? वो मेरी 7। अब जो भी मेरी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी वही मेरी क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम डिग्री कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड, मेरे को कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस में x की पावर 9, और यहाँ पे दिया हुआ मेरे को x की पावर 5 तीनों के नीचे। ओके, मेरे को क्या दिया हुआ है, x की पावर 5। अब मेरे को बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। मेरे को डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो क्या मैं इसको सबसे पहले मेरा क्या होगा कि मेरे को सारी टर्म सेपरेट लिखनी होंगी। मैंने वो लिखा x की पावर 4 x की पावर 5 प्लस में x की पावर 9 और x की पावर 5। अच्छा, अब मैंने जब ये लिखा तो ये क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस में x की पावर 4। इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर -2 प्लस x की पावर -1 प्लस में x की पावर 4। अब ये मेरा px फॉर्म में है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या थी कि उसकी जो पावर है, हर वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो ये क्या है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वही जब ये पॉलिनोमियल है ही नहीं तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसकी डिग्री क्या होगी। तो कुछ एक कंडीशन, मेरे को एक ऑब्जर्वेशन आ रही है यहाँ पे, वो क्या आ रही है, टू कैलकुलेट द डिग्री गिवन एक्सप्रेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। जो भी मेरी कोई गिवन एक्सप्रेशन होगी, अगर वो पॉलिनोमियल है तो ही मैं उसकी डिग्री निकाल सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिग्री क्या होती है, हम डिग्री कैसे निकालते हैं, और डिग्री के लिए क्या कंडीशन होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम टाइप्स किसके बिहाफ पे पढ़ेंगे, तो टाइप्स के लिए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कि हम डिग्री के ब्याह पे देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स के टाइप क्या क्या हैं। हम देखेंगे कि डिग्री के ब्याह पे हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे। पहला कंडीशन क्या होगा, व्हेन डिग्री इज 0। मेरा पहला केस क्या है कि जब डिग्री जो है वो मेरी 0 है, तब उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, समझ में आया कि जब डिग्री 0 होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 और पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें वेरिएबल की डिग्री क्या है, 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। अच्छा, अब हम सेकंड टाइप देखेंगे। तो सेकंड टाइप क्या है, व्हेन डिग्री इज 1। जब मेरी डिग्री 1 होगी तो उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जब भी मेरी किसी एक्सप्रेशन या फिर मेरी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 होगी, तो उसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलूँगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, इसका एग्जाम्पल होगा 5x प्लस में 3 और लाइक दैट। एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, तो 2x प्लस में 9। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, तो ये मेरी क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, मेरे को एक चीज़ होती है, क्या मैं इसकी जनरल फॉर्म ले सकता हूँ, जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस में सी। अब ये ए और सी क्या है, यहाँ पे ये ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि देखो ना, ये मेरा एक्स है, ये ए, मान लो ये ए हो गया, और सी मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म, जो कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब इसकी कुछ कंडीशन भी है क्या, सोचो सोचो कि इसकी कोई कंडीशन होगी। मेरे को तो लग रहा है कुछ ना कुछ कंडीशन ज़रूर होगी। अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूं, तो कंडीशन एक ही कंडीशन है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नेवर 0। जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, इसका जो कोफिशिएंट होगा मीन्स ए होगा, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर मान लो वो 0 हो जाता है, इफ़ ए इक्वल टू 0, तो क्या होगा, तो हम देखते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस सी मेरी एक्सप्रेशन थी। अगर मेरा ए 0 हो जाता है प्लस सी, तो ये तो सी बचा, और ये मेरा क्या है, कांस्टेंट। तो ये तो बात गलत हो गई। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लीनियर की। अगर ए 0 हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो कि नहीं हो सकता, इसलिए ए क्या है हमारा, कभी भी 0 नहीं होगा। अब हम थर्ड अपनी देखते हैं, थर्ड टाइप, व्हेन डिग्री इज 2। जब मेरी डिग्री 2 होगी तब कौन सा पोलिनोमियल होगा, उस पोलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 5x² प्लस में 3x प्लस में 9, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म की मैं इसकी बात करता हूँ, वो क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस में c, ये इसकी जनरल फॉर्म होगी। क्या इसमें भी कोई कंडीशन है, हाँ इसमें भी कंडीशन है। इसकी क्या कंडीशन है कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज नेवर 0। जो मेरा x² का कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, वो है a, तो a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर इफ a इक्वल्स टू 0, अगर a 0 होता है तो क्या होगा, दैट इट बिकम लीनियर इक्वेशन। तो अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या होगा कि वो जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मेरी क्या हो जाएगी, लीनियर बन जाएगी। इसलिए
पर हमें चाहिए क्या, हमें तो क्वाड्रेटिक ही चाहिए ना, इसलिए ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, हमने 3 केस देख लिए, अब हम 4th केस देखते हैं अपना। व्हेन डिग्री इज 3, जब हमारे पास डिग्री 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। हमारे पास हमने देख लिया कांस्टेंट पोलिनोमियल देख लिया, हमने उसके बाद लीनियर देखा, फिर हमने क्वाड्रेटिक देखा। अब हम देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 3 है आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि वो एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल 6x³ 5x², 3x प्लस में 5, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करता हूँ तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, वो होगी ax³ प्लस bx² cx प्लस में d। अच्छा, ये जनरल फॉर्म भी इसकी होगी क्या, इसकी भी कोई कंडीशन है, हाँ इसकी भी कंडीशन है। इसकी कंडीशन क्या होगी, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज नेवर बी 0, सॉरी x² नहीं, यहाँ पे होगा x³, द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज नेवर बी 0, सो ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। इफ a इक्वल टू 0 हो रहा है तो देन क्या हो जाएगा, इट बिकम आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम अगर a की वैल्यू 0 हो जा रही है तो वो क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है, हमें कोई मतलब नहीं है b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है। मेन हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है सिर्फ a की वैल्यू से। जो x³ का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो 0 हो या नहीं हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सेम क्वाड्रेटिक वाले केस में हमारा जो x² का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे भी कांस्टेंट टर्म से भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पोलिनोमियल्स के टाइप क्या क्या है। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से कि किस यहाँ पे हमने पहला पढ़ा हमने कि जब डिग्री क्या होती है, 0 होती है। जब डिग्री 0 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। दूसरा टाइप क्या होता है, व्हेन डिग्री इज 1, जब डिग्री 1 होती है उसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। थर्ड क्या था, व्हेन डिग्री इज 2, जब डिग्री 2 होती है उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और थर्ड क्या था, व्हेन डिग्री इज 3, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। हमारे सिलेबस में इतना ही है तो इसलिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे भी होता है जब डिग्री 4 होती है, 5 होती है, उसको हम हायर क्लास में जाके देखेंगे। अभी हमारा काम इसी से बन जाएगा तो हम अभी इतना ही देखेंगे। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी है, आसानी समझ में आ जाएगा। अगर मैं जीरो पोलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास कोई भी एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स 5x प्लस में 3, मेरे पास ये एक पोलिनोमियल है। तो जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि x की किस वैल्यू पे मेरी पोलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, एट वट वैल्यू ऑफ x our polynomial became जीरो, कि x की किस वैल्यू पे हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, x की वो वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, उसकी जीरो कहलाएगी। ओके। अच्छा,
अब मेरे को बताना होगा कि इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या होगी। तो देखो ना, मैंने क्या बोला कि मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। मैंने ये बात बोली ना कि मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, तो मैं मान लूंगा कि मेरा पॉलिनोमियल जीरो है। अब ये पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? ये इक्वल है 5x प्लस 3 के इक्वल टू जीरो। अब ये तो लीनियर एक्सप्रेशन बन गई, मैं इसको इजीली सॉल्व कर लूँगा। तो ये क्या हो गया, 5x इक्वल टू -3, x की वैल्यू क्या होगी -3 अपॉन में 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -3 अपॉन 5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। अच्छा, क्या इस पे ये जीरो होगा ही होगा? अगर हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्या ना, हमारे पास पी ऑफ एक्स क्या है 5x प्लस 3। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 अपॉन 5 पे मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो पी ऑफ 3 अपॉन 5 ये क्या होगा, मैं x की प्लेस पे 3 अपॉन 5 रख दूंगा। तो 5 मल्टीप्लाई में -3 अपॉन 5 प्लस में 3, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। ये क्या बचा -3 प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। हाँ, ये तो हो गया। क्या हो गया कि जब मैंने x की वैल्यू 3 अपॉन 5 रखी, -3 अपॉन 5 रखी, तो मेरी वेरिएबल की वैल्यू, मेरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। इससे मेरे को क्या पता चला कि जो यही जीरो है पॉलिनोमियल की, इससे मेरे को ये पता चला। अच्छा, अब मैं कुछ एग्जांपल देखता हूँ जिससे हमको और क्लियर हो जाए कि हम जीरो कैसे निकालते हैं। एग्जांपल्स लाइक दैट, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स 3x प्लस में 7। अगर मेरे को इसको जीरो रखना है तो पहला स्टेप क्या है, हम लिखेंगे लेट k इज द टर्म व्हेन px बिकम जीरो। ये जीरो हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, पी के इक्वल टू जीरो। ओके, तो पी के क्या हो जाएगा मेरे पास, पी ऑफ के क्या हो जाएगा 3k प्लस में 7। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k प्लस में 7 इक्वल्स टू जीरो। ये क्या हो जाएगा 3k इक्वल्स टू -7, के की वैल्यू क्या होगी -7 अपॉन 3। तो ये मेरे क्या हुई, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कि मेरी -7/3 पे ये मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है और हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे कैलकुलेट करने के लिए एक ही स्टेप है कैलकुलेशन के लिए, पुट पी ओ एक्स इक्वल टू जीरो। हमको जो पॉलिनोमियल की जीरो निकालनी है, हम उसी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देंगे और हम उससे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। और हम, अच्छा, इसमें एक टॉपिक और देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि ये तो हमने बात कर ली एक लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन की मेरे पास लीनियर इक्वेशन, उसकी हमने बात कर ली, उसकी हमारे पास कितनी जीरो निकल के आ रही है, एक जीरो निकल के आ रही है। अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक की, उसमें मेरे पे पास दो जीरो आएंगी। ये जरूरी नहीं है कि दो जीरो आए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसकी कितनी जीरो हो सकती हैं, पर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो जीरो आ सकती हैं एट मोस्ट। अगर कम आएंगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट, थोड़ा आगे जाके देखते हैं कि कितनी एट मोस्ट हो सकती हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ क्यूबिक की, तो उसमें मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा तीन जीरो आ सकती हैं एट मोस्ट। ज़रूरी ये नहीं है कि तीन ही आएंगी, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती, तीन से कम आ सकती हैं। एट मोस्ट का मतलब ये हो गया ना कि मैक्सिमम मेरे पास तीन ही जीरो आएंगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जीरो हम कैसे निकालते हैं। जीरो होता क्या है,
और अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, इसका मतलब क्या है। अच्छा, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का मतलब बहुत ही सिंपल है, इजी टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई एक इक्वेशन पड़ी हुई है, पोलिनोमियल है पी ओ एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस में 3। ये मैं लास्ट वाला ही एग्जांपल ले लिया है, उसको ही हम देखेंगे। अगर मेरे को इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना होगा तो मेरे को क्या चाहिए। मान लो मेरे को इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, मैं एक ग्राफ यहाँ पे ले लेता हूँ, सॉरी शेप से यहाँ पे है, मैंने इसको एक ग्राफ चाहिए मेरे को, मैंने एक ग्राफ ले लिया यहाँ पे। अब मेरे को एक ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है तो मेरे को क्या चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए मेरे पास। तो कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। ये मेरा क्या हो गया, बाई एक्सिस हो गया, ये मेरा बाई एक्सिस होगा ना, ये मेरा क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, और ये मेरा क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस होगा, और ये माइनस बाई होगा। तो जो मेरा ये बाई एक्सिस है ना, जो मेरा बाई एक्सिस है, यही मेरा क्या है, पी ओ एक्स होगा। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, वाई इक्वल्स टू 5x प्लस 3। अब ये एक लीनियर इक्वेशन होगी। क्या मैं इसको ग्राफ बना सकता हूँ, हाँ इजीली बना सकता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या टास्क है, हम एक टेबल बनाएंगे। हाँ, हमने एक टेबल बनाई एक्स और वाई, ठीक है। अब हम कोई भी हमें लाइन ड्रॉ करनी, मान लो मेरे को ए बी लाइन ड्रॉ करनी है, ए बी, मेरे को 2 पॉइंट जरूरी चाहिए, 2 पॉइंट मेरे को मिनिमम चाहिए ही चाहिए ए बी लाइन ड्रॉ करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं एक पॉइंट है और मैं ए बी लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मेरे को 2 पॉइंट की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए हम इस इक्वेशन के 2 पॉइंट निकालेंगे। क्या पहला क्या पॉइंट होगा कि मान लो x 0 है, इफ x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 0 प्लस में 3, क्या हो जाएगी 3, ये हो गया 3। अब मान लो कि इफ x इक्वल टू 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो मेरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 1 प्लस में 3, 8, ये मेरा क्या हो जाएगा 8। अब मेरे को ये 2 पॉइंट मिल गए हैं। क्या मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ चाहिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। क्या मैं इस ग्राफ को मूव कर सकता हूँ क्या, हाँ ये हो गया, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ओके ओके, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं पेन लेता हूँ, 5 6, ये मेरा हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। ये मेरा क्या था, वाई एक्सिस था ये, ओके। अब मेरा पहला पॉइंट क्या था, 0,3, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू है 3, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, 1,8, 1,8। तो मेरे 2 पॉइंट हो गए। क्या मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, हाँ मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। जब मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी तो ये मेरा क्या हो गया, मेरी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 5x प्लस में 3। अब ये जो पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट क्या आ रहा होगा, जब मैंने इसकी जीरो कैलकुलेट करी थी वो आ रहा था -3/5। तो ये मेरा पॉइंट क्या होगा, -3/5। तो जीरो का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारी इक्वेशन आई वो एक्स एक्सिस को जितने पार्ट्स में कट कर रही होगी उतनी ही हमारी क्या होंगी, जीरोस होंगी वहाँ पे। तो ग्राफिकल मीनिंग का मतलब क्या निकल के आया, दी नंबर ऑफ
times the equation is intersect with x-axis is equal to the zero of that equation or that polynomial। इसका मतलब समझ में आया कि मान लो कि मेरे पास ये कोई इक्वेशन है, ये मेरे को ऐसे ऐसे कट कर रही है, तो मैंने देखा यहाँ पे एक बार कट किया, एक कट किया, ये एक कट किया, ये एक कट किया, इंटरसेक्शन इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसकी जीरोस भी क्या होंगी, 4 होगी। ये आपको समझ में आया कि ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस का। मान लो कोई भी, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक का एग्जांपल क्या होता है, पैराबोलिक इक्वेशन आपको पता होगी कि वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक की एग्जांपल होती है पैराबोलिक इक्वेशन। पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है, लाइक माई पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर समथिंग लाइक 5। ओके, अगर मैं इसका ग्राफ डालता हूँ तो इसकी डिफरेंट कंडीशन होंगी कि ग्राफ यहाँ से आया, सिर्फ इसी को छू के चला गया, ये यहाँ पे टच कर रहे हैं, कि ग्राफ आया ऐसा बन रहा है मेरा पैराबोला। एक ये कंडीशन होगी कि मेरा पैराबोला एक्स को टच ही नहीं कर रहा। अगर मैं इस केस में देखता हूँ ये एक पॉइंट पे ही टच कर रहा है, तो इसमें मेरी जीरो क्या होगी, 1 होगी। अगर मैं इस केस में देखता हूँ इसमें मेरा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इंटरसेक्ट पॉइंट मेरे कितने हैं, इस इक्वेशन में 2 हैं, तो इसमें भी मेरी क्या होंगी, 0 2 होंगी। इसमें तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो इसमें मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको क्या बोला था कि एट मोस्ट 2 जीरो तो होंगी ही होंगी। जरूरी नहीं है कि हर बार 2 जीरो होंगी, एक बार एक जीरो, कभी एक जीरो भी सकती है, कोई जीरो भी नहीं हो सकती। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे देखते हैं ग्राफिकल मेथड से कि किस पॉलिनोमियल की कितनी इक्वेशन है। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल लेके देखें, मान लो ये एक कोई ग्राफ है, इसमें एक इक्वेशन है लाइक दैट, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ। मेरे को बताओ कि इसकी जीरो कितनी होंगी। हाँ, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 3 4 5 6 7। तो मैं इसमें देखता हूँ नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने, 7। तो यही मेरी क्या होंगी, इसकी जीरो हो जाएंगी। अगर मान लो कि मेरे पास कोई एक इक्वेशन है लाइक दैट जो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें इंटरसेक्ट कितने हैं, एक ही है, तो इसकी जीरो क्या हो जाएगी, सॉरी इसकी जीरो भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हम ग्राफिकल मेथड से हम कैसे चेक करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है हमारी एक्सरसाइज 2.1। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 इसमें क्या है और इसमें किस टाइप के टॉपिक हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हैं। अच्छा, हम इसको रीड करते हैं पहले। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन 2.10 फॉर सम पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो मेरे को इन सभी केस में बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी। अभी हमने देखा कि ग्राफिकल वेव से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस क्या है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं फिगर की, इसमें नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, मैं इस फिगर की बात करूं, क्या ये लाइन एक्सेस को कभी टच करेगी, कभी भी नहीं करेगी। इसमें नंबर ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 0 है, और इसकी जीरो ही क्या होगी, इसकी जीरो भी जीरो ही होगी, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है। अगर मैं दूसरे फिगर की बात करता हूँ, इसमें ये फिगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जा रही है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो इसमें नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए, 1 हो गया। तो इसमें भी क्या होगी, जीरो मेरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर मैं थर्ड फिगर की बात करता हूँ,
तो वो मेरी यहाँ से स्टार्ट होती है, एक इंटरसेक्शन मेरे को यहाँ पे मिल गया, मैं आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया, मेरे को एक यहाँ पे भी मिल गया, फिर मैं यहाँ से आया मेरे को एक और मिल गया। तो मेरे को इस फिगर में टोटल कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को कितने मिले टोटल, मेरे को मिले 3। तो इस फिगर की भी क्या होगी, जीरो क्या होगी, 3 होगी। अब ये बाकी के 3 क्वेश्चन जो 3 फिगर हैं ये आप खुद सॉल्व करोगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। और कल फिर एक नई वीडियो आएगी अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू सो मच।